वेलकम टू विल्सन एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस, जो कि क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। ओके, क्लास 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 32 टू 36 इस चैप्टर में है। तो ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहता है, डाउट रहता है, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो पॉलिनोमियल्स है ये क्या होते हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हमें जानने से पहले ये जानना है कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल्स, उसके बाद बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स, ये तीन हम पहले जानेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। इक्वेशन एक अलग चीज़ है मैथ्स में, इक्वेशन ने हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा टर्म्स क्या होता है। टर्म्स, है ना, टर्म किसको बोलते हैं। तो टर्म डिवाइड होते हैं प्लस और माइनस से। अगर मैं बोलूँ 2 + 3x - 3, तो यहाँ पे कितने टर्म कहलाएंगे। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टोटल 3 टर्म्स है यहाँ पे। और अगर मैं लिखूँ 2x, कितने टर्म है यहाँ पे, एक ही टर्म है। तो टर्म्स जो है प्लस और माइनस से क्या होते हैं, प्लस और माइनस से डिवाइड होते हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारा घर होता है ना, तो घर में कैसा होता है, दीवारें होती है। दीवारें क्या करती है, अलग अलग रूम्स को सेपरेट करती है। एक घर में कितने रूम है, तो हम बोलते हैं 3 रूम है, 4 रूम है। कैसे बोलते हैं, दीवार होती है ना, एक घर में दीवारें होती है और वो दीवारें जो है अलग अलग रूम बनाते हैं। वैसे ही मैथ्स में टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स कौन बनाता है, प्लस और माइनस। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x + 3 × 4 / 5 - 6, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे। देखो प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं बोला मैंने, सिर्फ प्लस और माइनस ही टर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक टर्म, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म, है ना। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो टर्म्स कौन बनाता है, प्लस और माइनस हमें देखना है, प्लस और माइनस से बनते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है ना। तो ऐसे ही हम टर्म्स को देखते हैं। 2x - 3y × 5, यहाँ पे कितने टर्म्स है, ये रहा टर्म नंबर 1, और ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म नहीं बनाता है, प्लस और माइनस ही टर्म्स बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी जहाँ पे एक टर्म होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज के ही एग्जांपल्स लेता हूँ। प्रैक्टिस सेट 32 में है, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रैंडम क्वेश्चंस लेके। एक्सरसाइज नंबर 32 का, तो ये रहा 7x, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक ही टर्म है। अगर वन टर्म रहेगा तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। और अगर दो टर्म रहेंगे तो क्या कहलाएगा, 5y - 7z। यहाँ पे दो टर्म है, कितने टर्म्स है, दो टर्म्स, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म रहेंगे तो क्या कहलाएगा, फॉर एग्जांपल 3x³ - 5x² - 11। कितने टर्म है यहाँ पे, 3 टर्म्स है ना। ये वाला एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, 3 टर्म्स। तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, तो अभी हम पास में आ चुके हैं इसके। अभी और एक देता हूँ मैं आपको, एक्सरसाइज में कह दूंगा, बाहर का नहीं है। 1 - 8a - 7a² - 7a
क्यूब। अरे ये तो 3 से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए। हमने तो 3 टर्म तक पढ़ के रखा है। तो अगर ऐसे मोर टर्म्स रहेंगे, मोर टर्म्स, 3 से ज़्यादा टर्म्स है, हम इसको बोल लेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अगर एक टर्म रहेगा तो क्या कहलाता है? मोनोमियल। अगर दो टर्म्स रहेंगे तो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स रहेंगे तो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स रहेंगे तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आया यहाँ तक समझ में? चलिए अभी देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसको ऐड कैसे करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है 9p प्लस 16q, इनको ऐड करने बोला है। किससे ऐड करना है? 13p प्लस 2q। p और q में कन्फ्यूजन होने के लिए ही दिया है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है p कौन सा है, q कौन सा है। तो इसको हम वर्टिकली सॉल्व करने वाले हैं, या फिर इसको दो मेथड बताता हूँ मैं। एक है हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। मेथड नंबर 1, 9p प्लस ऐड करना है ना, प्लस लगा लो। किससे ऐड करना है? 13p से। p के साथ में हम p रखेंगे, ओके, और इसको लगा देंगे हम, कहाँ गया, ब्रैकेट, और बीच में लगाएंगे प्लस 16q प्लस 2q। क्या किया हमने यहाँ पे? ये p के साथ में हमने p लगाया, q के साथ में q लगाया। अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे तो ही एक दूसरे में ऐड होंगे, अलग अलग अल्फ़ाबेट ऐड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2a प्लस 2b ऐड नहीं हो सकते, लेकिन 2a प्लस 2a 4a होता है। ठीक है, ये याद रखना है। सेम अल्फ़ाबेट ऐड होंगे, यहाँ पे ये 4 नहीं बन सकता है। ये 2a अलग है, 2b अलग है। 2a प्लस 2a 4a होता है। सेम अल्फ़ाबेट ही एक दूसरे में एडिशन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी इनका एडिशन कैसे होगा? 9p और p दोनों सेम है क्या? पहले देख लो q और q सेम है क्या? हमने सेम लिया है। अभी हम एडिशन कर सकते हैं। 9 प्लस 13 कितना होता है? 22, और p एज इट इज़ आएगा। 16 प्लस 29, सॉरी 29 दिख रहा है मुझे, देखो 16 प्लस 2 ये हो गया 18, q एज इट इज़। यही होगा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड, दिखाया मैंने आपको। अभी मैं आपको वर्टिकल मेथड बताने वाला हूँ। वर्टिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 9p प्लस, क्या था, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 16q। 9p प्लस 16q, और दूसरा वाला हम नीचे लिखेंगे, p के नीचे p और q के नीचे q। क्या करना है हमें? यहाँ पे एडिशन करना है। q q एज इट इज़ आएगा, 16 प्लस 2 18 होता है, प्लस एज इट इज़ आएगा, p p एज इट इज़ आएगा, 13 प्लस 9 22 होता है। यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो आप देख लेना, आपके क्लास टीचर को पूछ लेना, हॉरिजॉन्टल मेथड या वर्टिकल मेथड, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, दोनों भी करेक्ट मेथड्स है। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला लिया है हमने। 17a² b² प्लस 16c 28c माइनस 28a² b², हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, हमें जो है तो इनको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। चलो 17a² b² प्लस 16c एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है? 28c, c के नीचे c आना चाहिए ना, तो 28c किस में है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस लगा के इसको मैं लिख दूंगा 28c। और ये माइनस में है तो इसके आगे लगाया माइनस, एज इट इज़ लेना है अपने को, जैसा है वैसा, 28a² और b²। देखो क्या किया मैंने, a² b² वाला a² b² के नीचे लिया, c के नीचे c वाला लिया। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेना, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही रखना है। चलो ऐड करते हैं। सी सी एज इट इज़ आएगा, 16 प्लस 28 कितना होगा? 16 20 24 44, ये हो गया 44, प्लस एज इट इज़ आ गया।
बी स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर एज इट इज़। अभी मुझे ये बताओ 17 माइनस 28 कितना होता है, और 28 माइनस 17 कितना होता है? 8 9 10 11 है ना, 11। ये आ गया 11 और इसका आंसर आ गया -11। दोनों में क्या अंतर है जानना है तो मेरी वीडियो देखो। 17 माइनस 28 का आंसर आता है -11, और 28 माइनस 17 का आंसर आता है 11। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लस हो रहा है और कहाँ पे माइनस हो रहा है। 17 माइनस 28, छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस हो रही है तो आंसर माइनस में आएगा, और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस हो रही है तो आंसर प्लस में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 माइनस 28, तो बड़ी संख्या के साथ तो माइनस है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, -11। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो अभी आगे का देखते हैं। हमें बोला है सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो पहले टर्म दिया है वो हमें लिख लेना है 4x प्लस 16z। पहले टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करना है, दूसरे में से पहला नहीं करना। जो पहले दिया है वो पहले लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है। अभी 4x, x के नीचे x आना चाहिए। x क्या है, साइन के साथ लेना है, 16x है, क्या है, प्लस 16x। तो यहाँ पे प्लस लगाने का ज़रूरत नहीं है, 16x लिख लेंगे। ओके, z के साथ क्या आने वाला है, -14z, -14z। z के नीचे z, x के नीचे x। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x और z है, y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका y एज इट इज़ लगा देंगे, प्लस 19y। क्या किया हमने, पहले फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लिया, उसके बाद सेकंड लिखा। कैसे लिखा, x के नीचे x, x के साथ प्लस था, यहाँ पे प्लस ही रखा, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखा, और 19 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब वो प्लस में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है, जो ये नीचे की लाइन होती है ना, ये पूरी लाइन का साइन चेंज होता है, अपोजिट साइन होता है। ये +16 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये -14 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये +19 है तो ये -19 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब y क्या रहेगा, यहाँ पे 0y रहेगा। चलो अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे सॉल्व करना। 0 माइनस 19, 0 माइनस 19 का आंसर क्या आता है, 0 माइनस 19 का आंसर आएगा -19। क्यों ऐसा, क्योंकि 0 छोटा नंबर है। 0 माइनस 19 का आंसर -19 में आता है। क्यों, क्योंकि 0 छोटा है और 19 बड़ा है। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगेगा तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो चलो लिखते हैं, कितना आया आंसर, -19, y एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 16 प्लस, हाफ प्लस कैसा था, ये वाला प्लस लेने का, ये माइनस नहीं लेने का। 16 प्लस 14 कितना होता है, 10 20 30, 30 z, z एज इट इज़ आएगा और 30 एज इट इज़ आएगा। अभी 14 माइनस 16, सॉरी 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 कितना होता है, देखो 16 माइनस 4 तो 12 होता है, और 4 माइनस 16 -12 होता है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस में आएगा। ये जिसको नहीं आता है वो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा प्लस माइनस की एक सेपरेट वीडियो है। जिसको इसमें कन्फ्यूजन होता है वो वीडियो देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो 4 माइनस 16 -12 आएगा, और x एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इसका आंसर तो अपना प्लस में आया था ना, 16 प्लस 14 किया था अपन ने, तो ये प्लस आएगा। यही होगा इसका फाइनल आंसर, -12x प्लस 30z और -19y। अगर आपका आंसर बुक में अगर ऐसा है तो भी करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने को क्या देखना होता है, नंबर यहाँ पे +30z है क्या, है, -19y है क्या, है, और -12x, ये आगे पीछे आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसको हमेशा रीअरेंज करके लिखो। देखो x के बाद z आता है क्या, नहीं आता है, तो ये x y z ऐसे फॉर्म में रहना चाहिए, तो वो दिखने को भी ठीक दिखता है। तो कैसे करेंगे अपन इसको, x वाला पहले लिख लो, उसके बाद y किस में है, माइनस में है, तो ये -19y, और z किस में, प्लस में है, तो ये हो गया +30z। अभी ये ठीक लग रहा है ना, x y z।
तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलो अभी मल्टीप्लाई मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग है। मल्टीप्लाई के पहले आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस 4x कितना होता है? 3 प्लस 4 7, 7x। तो ये प्लस का तो ऐसे होता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में क्या होता है? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 5। अब ये कैसे हो गया? देखो यहाँ पे बेस सेम है तो हम x कॉमन लेंगे और ये दोनों पावर में एडिशन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, x ने लेते z लेते z पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 4। क्या आंसर आएगा इसका? z पावर 6 आएगा। 2 प्लस 4 होगा, है ना। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और z z सेम रहेगा तो ये पावर्स में क्या होता है? एडिशन होता है। 2 प्लस 4 6 आ गया। ये आपको याद रखना है। तो जब अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि x इंटू ब्रैकेट x माइनस 1, क्या करेगा यहाँ पे? ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एज इट इज़ आएगा। फिर x इंटू 1, एक्स का भी टेबल होता है, एक्स वन ज़ा एक्स, है ना। एक्स टू ज़ा क्या होगा? 2x आएंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे 2x होगा कि नहीं होगा? तो हम एक चीज़ करके देखते हैं। x में x ऐड किया तो क्या हो रहा है? 2x हो रहा है। लेकिन x में x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो रहा है। ये याद रखना है। तो x इंटू 1 एक्स, x इंटू 2 क्या आएगा? अगर x रहे और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2x आएगा, फिर x स्क्वायर नहीं होगा, बराबर। तो x 2x आने के कितने तरीके हैं? एक तो x प्लस एक्स 2x होता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, इतना याद रखो आप। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, x वन ज़ा एक्स हो गया। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये अगर आएगा तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो क्या याद रखोगे? x प्लस एक्स 2x होता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो चलो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन लिख लेते हैं। और कोई अच्छा सा डिफ़िकल्ट वाला देखते हैं। चलो ये वाला लेते हैं। 4x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 9x प्लस 7y। अभी इसको हम हॉरिजेंटली करेंगे, है ना। हॉरिजेंटली करेंगे तो इजी जाएगा। अब ये 4x दिख रहा है, 4x क्या करेगा? यहाँ के ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा बताता हूँ मैं आपको। 4x इंटू का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगाए तो भी चलेगा। 4x क्या है? देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो। पहले 4x जाएगा और ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 4x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे यहाँ पे। 4x इंटू 9x प्लस 7y, ये हो गया। 9x प्लस 7y हो गया। बीच में क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। अभी क्या होगा? 4x पहले जाके झगड़ा करके आएगा, उसके बाद 5y जाएगा और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। पहले क्या हुआ? पहले 4x ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अभी 5y जाकर पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो लिख लेते हैं, अलग पेन से लिखते हैं। चलो 5y इंटू पूरा ब्रैकेट 9x प्लस 7y। आया समझ में? यहाँ तक क्या किया इसने? पहले 4x ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले ब्रैकेट को, फिर 5y ने सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। चलो अभी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। कलर चेंज करेंगे। येलो कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर लेते हैं। 4x इंटू 9x कैसे होगा? 4x इंटू 9x, x इंटू एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर, एक्स स्क्वायर हो गया। और 9 इंटू 4 36 हो गया। तो यह आएगा 36 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे किया अपन ने? चलो आंसर लिख लेते हैं ग्रीन कलर में। 4x इंटू 9x क्या आया था अपना? 9 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अभी क्या होगा? अभी ये 7 को मल्टीप्लाई करेगा। x इंटू वाई क्या होता है? x इंटू वाई एक्स वाई होता है, इनका कुछ नहीं हो सकता।
एक्स इंटू वाई एक्स वाई ही रहेगा। तो कैसे करेंगे अभी, देखो 4x इंटू 7y, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 7 इंटू 4 28, 28xy ऐसा आंसर आ रहा है। तो लिख लेते हैं इसको 28xy, प्लस में आएगा ना, प्लस में, ये माइनस कहीं पे भी नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे 28xy। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व। अभी आगे का सॉल्व करते हैं, प्लस 5y इंटू एक्स, 5y इंटू सॉरी 9x, x इंटू वाई एक्स वाई, 9 5 ज़ा 45, 45xy आ रहा है वो आंसर, 45xy लिख लेते हैं 45xy। ठीक है, अभी इसने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था ना, अभी क्या करेगा, अभी ये आगे वाले को मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे करेगा देखते हैं, 5y इंटू 7y, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख देंगे 35y स्क्वेयर। क्या हो रहा है यहाँ पे, 1/1 हर नंबर जो है एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर। चलो चेक कर लेते हैं क्या क्या हुआ, और एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये ब्लैक वाले पेन से। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4x, नहीं यहाँ पे ब्लैक ही है, ठीक है। ये 4x ने क्या किया, 9x को मल्टीप्लाई किया तो 30x स्क्वायर आया, बराबर। उसके बाद 4x ने ये 7y को मल्टीप्लाई किया तो 4 7 28 हो गया, और एक्स वाई एज इट इज़ आया। उसके बाद क्या हुआ, प्लस का साइन लगाया। फिर ये जो 5y है ये 9x को मल्टीप्लाई करेगा, y इंटू एक्स, एक्स वाई हो गया, और 5 9 45 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 5y 7y को मल्टीप्लाई करेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, और 5 7 35 होता है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स जो एक जैसे होते हैं उनमें ही एडिशन होता है। तो यहाँ पे 36x स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे ये 28xy। अभी 28xy और 45xy सेम है, xy है ना, तो 28xy में अगर 45xy ऐड करेंगे तो क्या होगा, xy एज इट इज़ आएगा, और इसका आएगा 73, बराबर। तो 73xy हो रहा है। लाइक टर्म्स में क्या होता है, एडिशन होता है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होता, xy में एडिशन नहीं होगा। अगर x रहेगा तो फिर उनमें एडिशन हो जाएगा। तो ये दोनों का आंसर आता है 73xy। अभी वाई स्क्वायर का क्या होगा, ये तो अकेला है, जैसे एक्स स्क्वायर अकेला है वैसे वाई स्क्वायर भी अकेला ही रहने वाला है, तो उसको अकेला ही लिख देते हैं 35y स्क्वायर, क्योंकि और कुछ है ना एडिशन करना है, ये दोनों सेम थे तो ये दोनों में एडिशन हो गया। ओके, तो अभी कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। जिसको वीडियो समझ में नहीं आई वो दोबारा देखो, पॉज करके देखो, और सारे एग्जांपल्स नोटबुक में लिख लो।